सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो लाइक कि बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पर कुछ पोस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल डेड था ये चैनल अभी बहुत लंबे समय से, जब से मैंने बनाया है, क्योंकि मन नहीं किया था काम करने का। लेकिन अब मैं वापस रेगुलर पोस्ट करना चालू करूँगा इस पे, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास वापस, और मैंने पढ़ना भी चालू कर दिया है। तो आज का सवाल जो है हमारा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसका हिंदी वर्जन जो है, जो कि आप देख सकते हैं, इसका पेज नंबर है 559, उससे है। और इसका एक पैराग्राफ है जो इस पेज का सेकंड पैराग्राफ है, जो कि आप देख सकते हैं। और वो पैराग्राफ है, आत्मा अदृश्य है। जब वह शरीर में या शरीरों में होती है तभी उसके अस्तित्व का पता चल सकता है। शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएं हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये पढ़ा है पैराग्राफ, और जो ये मैंने पेज पढ़ा है या बुक पढ़ी है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मेरे अपने क्वेश्चन है। वो मेरा नज़रिया है इसको पढ़ने का। हो सकता है कि आप में से किसी व्यूअर ने ये पढ़ी हो और आपको ये लाइन पढ़ने के बाद या ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ और थॉट्स आए हों, कुछ और आपको अपनी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बुक एक तो काफ़ी प्यारी है, गीता के जैसी, मतलब गीता अपनी जगह पर है और ये बुक अपनी जगह पर है। लेकिन हाँ, इस किताब की भी कुछ खासियत है कि ये भी आपको अपने सवालों के जवाब अपने तरीके में देती है, जिस तरीके में आप चाहते हो, आपकी जो दिक्कत है। मुझे तो हाल फिलहाल जो दिक्कत लगी है, दिक्कत कहूँ मैं या सवाल कहूँ, जो मुझे आया है ये पेज 559 का सेकंड पैरा पढ़ने के बाद, और मतलब सेकंड पैरा भी नहीं, इसकी जो लाइन है आखिर की, इस शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएं हैं। पहले तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं यहाँ सवाल उठाने वाला हूँ वो सही हैं या गलत हैं, क्योंकि ये मेरी समझ के सवाल हैं, मैंने जो समझ पाया है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो मैं अभी यहाँ क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ, वो मतलब सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। बट जो मुझे आया है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, बेसिकली क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसके, और मैंने कहीं और ढूँढने का कोशिश भी नहीं किया है। बस खुद का कुछ है, मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो चलिए पूछना चालू करते हैं। तो जैसे कि आप ये लाइन सुन ही चुके हैं कि शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएँ हैं। तो पहली तो बात जो यहाँ हो रही है वो ये है कि शरीर है, और जब हम इस किताब के ज़रिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक आत्मा का कॉन्सेप्ट भी है। तो सवाल ये है कि शरीर खुद में तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम धर्म किताबों के हिसाब से जाएं या आत्मा और शरीर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं, तो यहाँ एक ये सवाल भी आ जाएगा कि आत्मा आत्मा है शरीर में, उसके बाद शरीर है, उसके बाद कि उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं। तो यहाँ कमाल की बात की गई है कि शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अतृप्त इच्छाएं हैं। ज़रा सोचिए कि कितना गजब की लाइन है, मतलब ये एक फिजिकल बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है इच्छाओं की? सबसे बड़ा एक सवाल खुद में ये है कि मान लीजिए कि आप पैदा हुए या मैं पैदा हुआ या कोई भी जीव, कोई फिजिकल लिविंग जीव जब पैदा होता है, या नॉन फिजिकल भी, तो इच्छाओं का तो मतलब वहाँ कोई सवाल नहीं रह जाता, क्यों हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ इच्छाओं के बेसिस पे तो नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से शायद शायद यहाँ पर जो है आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा की इच्छाएं वो अधूरी रह जाती हैं, तब जाके शरीर एग्जिस्टेंस में आता है या आत्मा शरीर को धारण करती है, जो मैं समझ पाया हूँ। तो मेरे सवाल उसी पर हैं। पहले पहला जो सवाल है वो ये है कि आत्मा इच्छा कैसे कर सकती है? आत्मा जो कि नॉन फिजिकल चीज़ है, वो इच्छा इच्छा जो एक फिजिकल चीज़ है, वो काम कैसे कर सकती है? भला वो कार्य कैसे कर सकती है? वो वाला कार्य जो कि उसकी बाउंडेशंस में, मतलब मैं कहूँ उसका लिमिटेशन है। आत्मा एक
नॉन फिजिकल चीज़ है या जो भी है, वो वाला एक फिजिकल रेल्म में कोई एक्शन कैसे कर सकती है या उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है? पहला, और एक मतलब ये कमाल की बात होगी, उसके अलावा और भी सवाल हैं, वो ये हैं, क्या आत्मा अतृप्त भी हो सकती है? हालाँकि यहाँ शरीर की बात की गई है, शरीर के एक्जिस्टेंस की बात की गई है कि शरीर इसलिए एक्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इच्छाएँ बची हुई हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि वो, अगर हम धर्म के हिसाब से या सोल के हिसाब से जाएँ, तो वो तब एक्जिस्ट करेगा जब आत्मा होगी। तो बेसिकली ये मोटा-मोटा क्वेश्चन आत्मा के ऊपर ही आ जाता है कि आत्मा भला अतृप्त कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा का डेफ़िनिशन इस तरीके से दिया जाता है कि वो खुद में फुलफ़िल है। आत्मा जो कि भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का, अल्लाह का अंश बताया जाता है या गॉड का अंश बताया जाता है, वो भला अतृप्त कैसे हो सकता है? क्योंकि गॉड खुद में एक फुलफिल एंटिटी है। अगर हम किसी गॉड को मानते हैं या जानते हैं, तो वो खुद में संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो उसका निकला हुआ एक पार्ट जो कि आत्मा है, जो अंश है, वो भला इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा, मैं कहूँ आत्मा की इच्छाएँ रह गईं, अतृप्त रह गईं, ये इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है। जो कि अगर हम इस चीज़ के ज़रिए जाएँ कि वो भगवान का अंश है, तो इस हिसाब से तो आत्मा अतृप्त नहीं हो सकती। और अगर हम इस बेसिस पे हम किसी भी जीव का जो है जीवन डिफ़ाइन करना चाहें, तो लॉजिकली में भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले तो वो एंटिटी जो खुद में है, अगर है, वो एग्ज़िस्ट करती है, तो वो पहले तो खुद जो है वो नहीं हो सकती अतृप्त, क्योंकि वो भगवान का अंश है और भगवान फुलफिल चीज़ है। और उससे जो भी क्रिएशन निकलेगी या उसका कोई भी पार्ट निकलेगा, तो वो फुलफिल ही होगा, ना कि लाइक ना वो फुलफिल, हम कहें कि वो फुलफिल नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक हमने सुना है, वो फुलफिल ही है, वो खुद में एक तृप्त चीज़ है। तो ये एक लाइक क्वेश्चन मार्क है इस जगह। और एक कमाल की बात है कि अगर आत्मा अतृप्त है तो भला क्यों? इसका रीज़न क्या है? मुझे लाइक ये क्वेश्चन जानना है। फाइनली बस क्वेश्चन यही है कि आत्मा अतृप्त कैसे है या कैसे हो सकती है और क्यों है? अगर माय डियर व्यूअर्स, आप में से किसी के पास भी इसका आंसर है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। और हाँ, अगर मैं कुछ कहीं गलत हो रहा हूँ तो आप वो भी बता सकते हो, मैं शायद इसको समझने में कहीं कोई भूल कर रहा हूँ, तो वो भी बता सकते हो। बेसिकली ये जो भी चैनल है, मैं जिस पर भी पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के लाइक, मैं खुद इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, इसीलिए ये चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। इसका और कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं किसी पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं बेसिकली किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बाकी आप बने रहिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर पोस्ट करूँगा। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।